हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे मेरी तरह। सो मैं हूं मृत्युंजय एंड आप देख रहे हैं मृत्युंजय ब्लॉग्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का चैनल पे। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, नीचे एड्रेस आ रहा होगा। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने नए चैनल का एक लिंक दे दिया है, तो जाइए वहाँ से मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और एक अभी वीडियो मैंने डाला है रिसेंटली, सो उसको जाके देखिए। उस पर आप मेरे पर्सनल ब्लॉग्स वगैरह देख सकते हैं, तो उसको भी जाके साथ ही साथ सपोर्ट करिए। एंड थैंक यू इन एडवांस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और इतना सारा जो है सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक। और टॉपिक क्या है कि ये जो लुब्रिकेंट बिजनेस प्लान है ये रिटन में है। इसमें अगर आप पूरा अच्छे से इसको फॉलो करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। अगर आप इसके अकॉर्डिंग बिजनेस करते हैं रिटन प्लान के अकॉर्डिंग, तो आपको कभी भी नेगेटिविटी या कभी भी आपको जो है जिसको बोलते हैं असफलता, वो शायद ना हो। और ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स डालने होते हैं और बहुत सारी मेहनत लगानी होती है। आपको हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना होता है, अपना टाइम देना होता है। तो कोई भी बिजनेस या कोई भी काम करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इन सब का आप ध्यान में रख के कोई भी काम करें तो कभी भी आपको जो है डाउन साइड और कभी भी आप निराश नहीं होंगे अपने काम से, और आपको सफलता ही मिलेगी। तो मैं आपको पहले तो ये रिटन प्लान दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको उसमें समझाता हूँ पॉइंट वाइज, देन फिर वीडियो का एंड करते हैं। तो गाइस, ये है वो बिज़नेस प्लान, और इस बिज़नेस प्लान को समझने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। तो आई होप आप ज़रूर देंगे। तो पहले समझते हैं इसका जो हेडलाइन है वो है हाउ टू स्टार्ट लुब्रिकेंट ऑयल बिजनेस, इट्स टाइप्स एंड हाउ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसका मतलब यही है सिंपल कि इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करें, इसके कितने टाइप होते हैं और इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हम कैसे अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो है क्रिएट अ प्लान। एक प्लान बनाइए और उस प्लान में ये देखिए, ये जानने की कोशिश करिए कि व्हाट काइंड ऑफ लुब्रिकेंट बिजनेस यू वांट टू ओपन, मतलब किस टाइप का बिजनेस आप खोलना चाहते हैं। वेदर इट इज़ अ रिटेल शॉप, होलसेल शॉप और मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप रिटेल शॉप खोलना चाहते हैं तो वो कैसे खोलें, होलसेल करना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो वो कैसे, और मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे। But in order to open these, you requires a good understanding of skills and creativity. अगर आप तीनों में से किसी एक बिजनेस में जाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिजनेस की, स्किल्स एंड क्रिएटिविटी आपके अंदर होना ही चाहिए। इफ़ यू वांट टू थ्राइव इन द मार्केट, अगर आप मार्केट में स्टैंड करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन लुब्रिकेंट बिजनेस नीड्स इन्वेस्टमेंट एंड टाइम। अगर आप मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम तक टिकना चाहते हैं और लुब्रिकेंट बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है और टाइम भी देना है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है डू योर रिसर्च, मतलब रिसर्च आपकी होनी चाहिए बिजनेस खोलने से पहले। तो इसमें है कि you have to do a lot of research about how the market function and what is the demand and supply chain in the business। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप बिज़नेस खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि मार्केट में डिमांड कैसी है, मार्केट कैसे फंक्शन करता है, और इसमें डिमांड एंड सप्लाई चेन क्या रहती है बिज़नेस में, तो उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अब इसमें जो थर्ड पॉइंट आता है कि दिस बिजनेस रिक्वायर्स मेंटेनेंस सो दैट नन ऑफ योर प्रोडक्ट वेस्टेड। इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखने की होती है कि ये बिजनेस में मेंटेनेंस बहुत रिक्वायर्ड होता है। तो आप प्रोडक्ट का सिलेक्शन कुछ ऐसा करिए जिसमें आपका कोई भी प्रोडक्ट वेस्ट ना हो। अगर वेस्ट होता है तो उसमें आपको लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सब समझना पड़ेगा आपको कि ऐसे प्रोडक्ट का सिलेक्शन करिए सो दैट आपके प्रोडक्ट वेस्ट ना हो कहीं से भी। और रिसर्च बहुत ज़रूरी है। रिसर्च यहाँ ये जानने की कोशिश करिए कि फंक्शन मार्केट कैसे करता है, इसमें क्या डिमांड है, कहाँ से सप्लाई आती है, कैसे आप इस डिमांड और सप्लाई
का जो बीच में जो गैप है और जो इसको कैसे आप पूरा करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है थर्ड वन कि फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर सेट बाय द गवर्नमेंट। अब इसमें ये रूल्स जरूर फॉलो करें कि जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें बिजनेस को लेके बनाए हैं उन सबको आप ध्यान रहे कि बिजनेस करते टाइम पूरा करें। अब थर्ड पॉइंट आता है, वो आता है टेक द परमिट एंड लाइसेंस। अब कोई भी बिजनेस आप करेंगे तो एक लाइसेंस और परमिट आपको चाहिए होता है, तो रिक्वायर्ड लीगल परमिशन लाइक जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीट। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है, इसके अपने अलग फ़ायदे होते हैं। इसका मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप कोई भी फर्म या काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेक श्योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका होना ही चाहिए और साथ ही साथ कंप्लीट पेपर वर्क ये भी होना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों के लिए आप किसी सीए से कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से जाके अपनी फर्म रजिस्टर करा सकते हैं। वो उनको जो भी वो मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं उनसे आप पता कर सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट जो आता है वो आता है हैव द राइट डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि गो विद द डाइवर्सिटी, इसमें यहाँ पे लिखा है बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सप्लाई एंड डिमांड। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को चुनिए जो आपकी डिमांड और सप्लाई को मैच करा दे, जिसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हों, प्रोडक्ट में डाइवर्सिटी हो और अच्छे प्रोडक्ट हों, साथ ही साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होने चाहिए। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अब बिल्ड द मैन पावर। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है लुब्रिकेंट बिजनेस में वो ये है कि एक मैन पावर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें लिखा है कि दिस बिजनेस रिक्वायर्स मैनेजमेंट सो डू नॉट नेगोशिएट विद द स्किल्स। तो अगर आपको लुब्रिकेंट बिजनेस करना है तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखिए कि इसमें मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। आप तो स्किल्स के साथ कभी भी नेगोशिएट मत करिए, क्योंकि यू नीड पीपल फॉर लोडिंग, अनलोडिंग, शिपिंग एक्सेट्रा। क्योंकि इस बिज़नेस में आपको लोग चाहिए होते हैं जो कि अगर आपका कहीं से रॉ मटेरियल आया या कहीं से प्रोडक्ट आया तो उनको अनलोड कराना, लोड कराना, साथ ही साथ शिपिंग कराना, डिलीवरी कराना। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों का भी आप साथ ही साथ ध्यान रखिए। अब मैं आता हूँ कंपटीशन एंड चूज़ द राइट लोकेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है एक ये बिजनेस का। तो इसमें लिखा हुआ है ट्राई टू कीप योर शॉप अवे फ्रॉम अ प्लेस वेयर देयर आर ऑलरेडी सेवरल स्टोर्स अवेलेबल। तो हमेशा ये कोशिश करिए कि जहाँ पे भी आप ये बिजनेस, शॉप, रिटेल, होलसेल कर रहे हैं तो उन चीज़ों से, उन लोकेशन से दूर रहिए जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोर्स हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको अलग एक इमेज बनेगी और आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। ओपन ए स्टोर विद द डिफरेंट मैकेनिकल स्टोर्स एंड रिपेयर वर्क्स। और हमेशा कोशिश करिए कि जहाँ पे भी आप ये शॉप या बिजनेस खोल रहे हैं तो मैकेनिकल स्टोर्स होते हैं जहाँ पे, या रिपेयरिंग शॉप्स हैं उसके आसपास खोलने का प्रयास होना चाहिए आपका। ओपन अ स्टोर वेयर यू कैन स्टैंड आउट एंड बी हाईलाइटेड। तो एक ऐसा स्टोर ओपन करिए जहाँ पे आप एक अलग इमेज बने और आपका स्टोर जो है हाईलाइटेड होना ही चाहिए। मैंने आपको पहले कई सारे वीडियोस में बताया। गो ऑनलाइन, मेक अ वेबसाइट ऑफ योर बिजनेस। अगर आप इनकेस एक मैन्युफैक्चरर हैं तो आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एक होलसेलर हैं और आपका लगता है कि आपकी फर्म अच्छी खासी चले तो भी आप बना सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको कैटेगराइज कर दीजिए सीक्वेंस वाइज, तो लोगों को पता लगे। अब गो ऑनलाइन जाने के साथ आपको इसकी नॉलेज भी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको सोशल मीडिया और मार्केटिंग का यूज़ करना होगा। तो सोशल मीडिया का सबसे जो ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है वो है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे इन दोनों पे आप अपना पेजेस बनाइए, साथ ही साथ जो है लोकल ग्रुप्स के साथ जुड़िए। इनमें फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह आप भेज सकते हैं लोगों को और अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। गो ऑफलाइन, यूज़ ऑफ पैम्पलेट, पोस्टर्स लाइक ओल्ड स्कूल आइडियाज़। तो ये हैं पैम्पलेट, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, लोकल ग्रुप्स। तो आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ऑफलाइन भी जा सकते हैं। उसके लिए पैम्पलेट, पोस्टर, बैनर वगैरह आप
यूज़ कर सकते हैं, होर्डिंग वगैरह लगवा सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, लोकल ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो मुझे लगता है सक्सेस आपको मिलेगी। और लास्ट में है थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट। सो गाइज, ये था एक बिजनेस प्लान जो आई होप आप सब ने देखा, और इसको अगर आप समझ के बिजनेस करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप जो है आप असफल होंगे, आप मुझे लगता है सक्सेसफुल हो जाएंगे। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप जैसे इसमें मैंने बताया, जैसे जैसे आप ये चीज़ें करते हैं और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप पॉइंट वाइज बिजनेस करते हैं और एक प्लान बना के बिजनेस करते हैं तो उसका अपना एक अलग फ़ायदा होता है, जो कि फ़ायदा आपको फ़ौरन तो नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाले टाइम में जब आप मेहनत करते जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा दिखेगा। और आप देखेंगे कि आपका जो फर्म है या आपका जो कंपनी है, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, तो आपकी शॉप आगे बढ़ेगी। और आप यूं ही मेहनत करते रहिए और अच्छा कमाते रहिए, अच्छे से अपना ख्याल रखिए। और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, नीचे एड्रेस आ रहा है। नए चैनल पे भी जाके फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बहुत अच्छे से रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।